हाँ, बट जैसे मैंने कहा कि इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इसमें अपना फ्यूचर देखे तो हमारे बच्चे खुद काम कर रहे हैं, डीकैथलॉन में काम कर रहे हैं। तो टेक्सटाइल में हम बच्चों को गारमेंट तक तो पढ़ाते ही हैं कि किस तरह से बनाया जाता है, मशीन्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आपको देखना है। बट उसके साथ हम उनको टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में भी बताते हैं। वहाँ पे हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे DRDO में, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। फॉरेन में जाके वो PhD कर रहे हैं या वहाँ पे जाके भी वो अपना वो करियर परस्यू कर रहे हैं। तो दिस फील्ड इज़ वेरी वास्ट। मैंने देखा मैम यहाँ डिफरेंट स्टेट्स के, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ से लेके सब स्टेट्स के बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या बाकी स्टेट्स में ये कॉलेजेस नहीं है या इनकी संख्या बहुत कम है पूरे देश में? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हिमाचल में टेक्सटाइल से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है। लोगों को नहीं पता कि इसका आगे फ्यूचर स्कोप क्या है। श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुटकर मंडी। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल। दोस्तों, आज एक ऐसे सब्जेक्ट, ऐसी इंजीनियरिंग के विषय के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ जिसमें 100% प्लेसमेंट हो रही हैं। जी हाँ, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और तमाम तरीके की इंजीनियरिंग सुनी होगी। और आपके आसपास बच्चे जो हैं, आपके घर के जो बच्चे वो इस प्रकार के किसी कोर्स में या तो वो कर चुके होंगे या तो कर रहे होंगे। लेकिन आज हम आपको टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के बारे में बताएंगे और इसका क्या स्कोप है। एक ऐसा विषय है, मैं बताऊं, जिसमें बहुत कम लोगों को ज्ञान है, लेकिन इतना उभरता हुआ एक क्षेत्र है। क्योंकि कपड़े, भैया कपड़े पहनना तो कोई छोड़ेगा नहीं, है ना, और कपड़े के फैशन भी बदलते रहते हैं। तो एक ऐसा क्षेत्र जिसमें असीमित संभावनाएं हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं, जवाहरलाल नेहरू सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में बैठा हूं। मेरे साथ प्रिया जसवाल मैम है। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। और मैं आपको बताऊँ, आज इनका एक इवेंट था ताना बाना, उसमें हम लोग आए थे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना ये एक नॉलेज दिया जाए दर्शकों को अबाउट टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। और मैम ने मुझे जैसा बताया कि इनका डिपार्टमेंट है इस वक्त ये, और टोटल 10 फैकल्टी मेंबर्स इस डिपार्टमेंट के, 2 अभी स्टडी लीव पे गए हुए हैं, 8 ये अभी यहाँ पर हैं। और मैं आपको बताऊँ, तमाम स्टेट से यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने उनका नॉलेज देखा, उनके अपने स्टेट के जो ड्रेस है, जो कल्चर है, उसके बारे में बहुत अच्छा वो लगा हमें। आप देख सकते हैं, वो अलग से हमने शो बनाया है। तो टेक्सटाइल इंजीनियर क्या है, इसमें क्या स्कोप है, कैसे इसमें एडमिशन मिल सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम प्रिया मैम से बात करेंगे। और मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। आपका थोड़ा सा बताइए मैम कि बड़ा एक ये कब से, और एक बात और बता दूं दर्शकों, हिमाचल का ये पहला इकलौता कॉलेज है। पहला नहीं बोलेंगे, पहला भी बोल सकते हैं, लेकिन इकलौता कॉलेज है। और कहीं भी आपको टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं मिलेगा, 4 साल की डिग्री नहीं मिलेगी, सिर्फ यहाँ पर है। और मैम ने जैसे कि बताया, मैंने इनसे पूछा कि क्या 100% बच्चे प्लेस हो रहे हैं। इन्होंने कहा ना केवल एक बच्चे को एक कंपनी मिले, जबकि एक बच्चे को 2-2, 3-3 कंपनियाँ भी प्लेस कर रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने ऑप्शंस, और अच्छी खासी सैलरी पे वो बच्चे यहाँ से प्लेस होके जा रहे हैं। मैम, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में ये है क्या बेसिकली, व्हाट इज़ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इसमें बच्चा पढ़ता क्या है आगे? टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे बच्चा फाइबर से लेके फैब्रिक टू गारमेंट तक देखता है कि वो किस तरह से बनाया जाएगा। और टेक्सटाइल सिर्फ रिलेटेड टू गारमेंट ही नहीं है, जैसे यूजुअली जो लोग सोचते हैं टेक्सटाइल इज़ गारमेंट जो हम पहन रहे हैं, बट इट इज़ नॉट ओनली दैट। अब ये फील्ड और ज़्यादा वास्ट है, और ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव फील्ड है ये। तो आप चाहे देखिए, चाहे डिफेंस हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो एरोस्पेस हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, हर क्षेत्र में मतलब ये जो टेक्सटाइल है ये यूज़ होता है हर क्षेत्र में। ऑटोमोबाइल्स में कंपोजिट मटेरियल यूज़ होता है, जहाँ पे फाइबर्स यूज़ होते हैं, अगेन इट इज़ टेक्सटाइल मटेरियल। आपका जियो टेक्सटाइल यूज़ होता है रोड में, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, वो भी हमारा टेक्सटाइल मटेरियल है। तो टेक्सटाइल में हम बच्चों को गारमेंट तक तो पढ़ाते ही हैं कि किस तरह से बनाया जाता है, मशीन्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आपको देखना है। बट उसके साथ हम उनको टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में भी बताते हैं। तो आजकल हमारे इंडिया में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वो है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन करके। तो कि जो भी टेक्निकल टेक्सटाइल का प्रोडक्ट है वो इंडिया में ही डेवलप करे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एम्प्लॉयमेंट वैसे ही गारमेंट में ही बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, बट अब टेक्निकल टेक्सटाइल भी और ज़्यादा आ रहा है, तो ये एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि वही है, बहुत वास्टनेस है इस फील्ड में। और दूसरा, जैसे कि मैम ने बताया कि DRDO के लिए काम कर सकते हैं बच्चे, इसरो
इसरो के लिए काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ भी टेक्सटाइल का यूज़ होता है भाई, स्पेस शटल्स में भी यूज़ होता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, अगर आप DRDO की बात करें, फौजियों की बात करें, तो उनके गारमेंट कैसे होने चाहिए कि वो -30 -40 डिग्री टेम्परेचर को सह सकें, या अत्यधिक गर्मी में राजस्थान में अगर ड्यूटी दे रहे तो वहाँ पे किस फैब्रिक के कपड़े बनाए जाए। मतलब एक एक चीज़ जो है ये बहुत वास्ट फील्ड है, साइंटिफिक फील्ड है। और एक अच्छी बात मुझे यहाँ ये लगी, विज्ञान के साथ ये क्रिएटिविटी को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो आज हमने ताना बाना इवेंट देखा, इसमें डिफरेंट स्टेट्स के हमने ड्रेसेस यहाँ पे देखे, उनके परिधान हमने यहाँ पे देखे जो बच्चों ने डिस्प्ले किए हुए थे, स्टूडेंट्स ने। तो वो मैम ये भी एक तरीके का एक अलग, मुझे उस मामले में बड़ी अलग सी फील्ड लगी कि कहीं भी जैसे दूसरी जो इंजीनियरिंग फील्ड्स होती है उसमें पूरा प्योरली साइंस के ऊपर फोकस्ड रहते हैं, तो यहाँ आप साथ में क्रिएटिविटी का भी सिखा रहे हैं बच्चों को। हाँ, देखिए जैसे टेक्सटाइल है ये ह्यूमन की सेकंड स्किन मानी जाती है, और इस स्किन के ऊपर आप सिंपल टेक्सटाइल ही पहनोगे, तो वो फैब्रिक ऐसा होना चाहिए विच इज़ कंफर्टेबल टू वेयर, है ना। तो कंफर्ट के साथ साथ हमें फैशन का भी ध्यान रखना है, तो वहाँ पे हम उसमें जो फंक्शनल चीज़ें आपने फैब्रिक में वो भी इंट्रोड्यूस करते हैं। सपोज़ इट इज़ एंटी बैक्टीरियल, सपोज़ इट इज़ वाटर प्रूफ, वो भी हम बच्चों को बताते हैं किस तरह से किया जाना चाहिए, बट उसका जो एस्थेटिक है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होना चाहिए। तो साथ में आप डिज़ाइनिंग भी बताते हैं बच्चों को, और हर एक टेक्निकल फील्ड भी बताते हैं। कोई उसका फंक्शन है, वो फंक्शन किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है उस पर्टिकुलर फैब्रिक में, वो बताते हैं। जैसे कि सपोज़ फ्लेम रिटार्डेंट फैब्रिक बनाना है, जो ये फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वो फैब्रिक नॉर्मल फाइबर से तो नहीं बनेगा, तो उसको किस तरह से उसको फ्लेम रिटार्डेंट बनाया जाए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें आग ना लगे। तो बहुत ही इनोवेटिव फील्ड है, आप जो भी चाहें आप फैब्रिक में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ना। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, अभी कोविड का टाइम था, एक चीज़ जिसने बचाया है दैट इज़ मास्क एंड दैट किट, तो दैट इज़ टेक्सटाइल। तो हाँ, तो वो किसी को भी इसका आप टेक्सटाइल मटेरियल पहन के आप आग के थ्रू आप पास भी कर सकते हो बाय वेयरिंग दैट फ्लेम प्रूफ फैब्रिक। तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील्ड है जिसको कुछ नज़रअंदाज किया जाता है, मतलब ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। हाँ, बट जैसे मैंने कहा कि इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर कोई इसमें अपना फ्यूचर देखे तो हमारे बच्चे खुद काम कर रहे हैं, डीकैथलॉन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चे DRDO में, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। फ़ॉरेन में जाके वो PhD कर रहे हैं, या वहाँ पे जाके भी वो अपना वो करियर परस्यू कर रहे हैं। तो दिस फील्ड इज़ वेरी वास्ट। आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी टेक्सटाइल का बच्चा घर में बैठा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैम ये बताइए कि जो बच्चे आपके अभी तक प्लेस हुए हैं यहाँ से, जो स्टूडेंट्स कितने बैच यहाँ से निकल चुके हैं, और कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, अगर कंपनीज़ की या प्राइवेट कंपनीज़ की बात करूँ जहाँ पे वो प्लेस हुए हैं? ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था 2006 में, और फर्स्ट बैच निकला था 2010 में। तो आपको देखिए 2023 तक अभी हमारे सारे के सारे जितने भी बैचेज़ हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है। और कुछ कंपनीज़ के नाम मैं आपको बताती हूँ जो रिसेंटली प्लेसमेंट के लिए हमारे कॉलेज में आई थी। ट्राइडेंट है, रिलायंस है, वर्धमान ग्रुप है, ये विंसम है, सारा टेक्सटाइल्स है, ये सारी कुछ ऐसी कंपनीज़ है हमेशा हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आती हैं। और प्लेसमेंट हमारे बच्चों की 7 सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाती है। जैसे अभी 7 सेमेस्टर शुरू भी नहीं हुआ है, बट स्टिल ट्राइडेंट एंड रिलायंस दे आर कमिंग टू प्लेस द स्टूडेंट्स। और कितनी सैलरी देते हैं ये लोग? सैलरी का पैकेज होता है अप टू 9 to 12 लाख जो है, ये इनका पैकेज रहता है। अगर मैं मिनिमम भी बात करूँ तो इट इज़ अबव 3.5, अगर मिनिमम भी बात करें इट इज़ अबव 3.5 लाख। बहुत अच्छा प्लेसमेंट वो है। बाकी स्ट्रीम्स की अगर बात करें आज की डेट में, बाकी स्ट्रीम्स में मतलब हम देख रहे हैं कि प्लेसमेंट हो भी नहीं रही है। IIT जैसे कॉलेजेस भी कई जो उनके ब्रांचेस हैं उसमें कई स्टूडेंट्स रह जाते हैं, प्रॉब्लम होती है। हाँ, बट हमारे केस में टेक्सटाइल में प्लेसमेंट हमेशा से ही अच्छी रही है, चाहे वो स्टार्टिंग में आए। खुद इस कॉलेज की वो बताने वाला था मैं। हाँ, तो मैं खुद इस कॉलेज की एलुमनाई हूँ, और जितने भी बैचेस हमने देखे हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड हैं सभी। आप किस बैच में थे? मैं फर्स्ट बैच में थी, 2006 वाले हो? 10, हाँ 6 to 10 की मैं बैच में हूँ। और ये बच्चे जो हमारे हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं, मतलब प्लेसमेंट तो आप वो दे आर अर्निंग फ्रॉम 3rd ईयर ओनली। जैसे 3rd ईयर में वो आप जा रहे हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, सम स्टूडेंट्स आर अर्निंग 20,000 पर मंथ सिर्फ ट्रेनिंग का, और कुछ 5,000, बट 20,000 दे आर अर्निंग पर मंथ। तो बच्चे अर्न करना अभी से ही शुरू कर देते हैं 3rd ईयर से ही, और आप खुद सोचिए जब वो एंड तक जाएंगे तो सभी के सभी बच्चे जितने भी हैं वो सारे के सारे प्लेस हो जाते हैं। और जब कंपनी में लग जाते हैं, वहाँ काम करना शुरू करते हैं, तो ग्रोथ भी मेरे ख्याल से बहुत आगे, फ्यूचर बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। हाँ जी, फ्यूचर देखिए, अगर सब लोग सोचते हैं कि
गवर्नमेंट जॉब्स, सबसे पहले माइंड में आता है गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब्स इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको कहा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में हमारे कुछ मेरे खुद के क्लासमेट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में काम कर रहे हैं। टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशंस होती है, बिट्रा, सिट्रा, अटीरा, ऐसे बहुत रिसर्च एसोसिएशंस है, वहाँ पे हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। DRDO में हमारे बच्चे, हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में साइंटिस्ट है हमारा एक स्टूडेंट जो है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ हमारे पास प्राइवेट जॉब, तो देयर आर नंबर ऑफ प्राइवेट जॉब्स, और वो भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ है। कुछ बच्चे मिंत्रा में भी हमारे जॉब कर रहे हैं। जैसे बीटेक है, बीटेक के बाद दे कैन परस्यू निफ्ट में वो MF टेक कर लेते हैं, मास्टर इन फैशन टेक्नोलॉजी, वहाँ से फिर वो और ज़्यादा अच्छी जगह प्लेस हो जाते हैं। या वो MTech कर लेते हैं, MTech के बाद फिर आप अपना करियर रिसर्च में देख सकते हैं। तो बच्चा इस फील्ड में आके ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्ट रहेगा कि वही फील्ड, वो देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास, वो कहीं पे भी जा सकता है और हमेशा उसके पास ग्रोथ ही रहेगी। ये तो हमने जान लिया प्लेसमेंट का। और अब ये बताइए मैम, ये पूरे हिमाचल में इकलौता कॉलेज है जिसमें ये आपका टेक्सटाइल का जो डिपार्टमेंट है, कितनी सीटें हैं आपके इस डिपार्टमेंट में, इस कॉलेज में टेक्सटाइल के इंजीनियरिंग में, और एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है? 2006 में जो सीट्स का इंटेक था, मतलब सैंक्शन इंटेक, वो था 40, बट नाउ इट हैज़ इंक्रीज अप टू 60, तो 60 तक ये इंक्रीज़ हो चुका है। और जो एडमिशन का प्रोसीजर है, इट इज़ वेरी सिंपल। बच्चों का पहला एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ JEE मीन्स, जो JEE का वो टेस्ट देते हैं। अगर वो नहीं, उसके बाद HP सेट का टेस्ट होता है, उस बेसिस पे एडमिशन होती है। अगर बच्चा वो भी नहीं दे पाया है तो +2 बेसिस पे भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। हाँ, तो +2 बेसिस, अगर +2 किया है, अच्छे उसका मेरिट है, अच्छे मार्क्स है, तो वो आके सिंपली यहाँ एडमिशन ले सकता है। ये सिर्फ मेरे को लग रहा है अभी के लिए, क्योंकि आपके पास इतने स्टूडेंट्स एनरोल नहीं हो रहे हैं। फ्यूचर में अगर संख्या बढ़ती है तो केवल JEE के एग्ज़ाम के बेस पे ही आप लेंगे, वैसा है कि ये सिस्टम हमेशा रहेगा कि 12वीं तक का भी आप बच्चा ले सकते हैं? नहीं, ये हमेशा रहेगा। एक्चुअली कुछ सीट्स होती है जो जैसे सम परसेंट ऑफ देयर इज सम रिजर्वेशन कि इतनी % फिल की जाएंगी JEE से, इतनी फिल की जाएगी HP सेट से, रिमेनिंग विल बी फिल्ड थ्रू +2 बेसिस के ऊपर। हाँ, वैसे किया जाएगा। जो एवरेज बच्चे जो यहाँ पे आते हैं, मतलब एक एवरेज अगर पूछा जाए आपसे, तो उनका कितना स्कोर रहता है JEE में, या कितने मार्क्स रहते हैं उनके 12वीं में, और सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए उनका 11वीं 12वीं में? ये जो स्कोर्स क्या बात है, ये तो मेरिट बनती है कि जो भी कट ऑफ होगा उस बेसिस पे अलग अलग मेरिट बनती है, तो ये फिक्स्ड नहीं रहता है। तो जो भी आएगी रजिस्ट्रेशन में, जो भी उनके लिस्ट होगी, उस बेसिस पे मेरिट बनेगी, और उस बेसिस पे जिसके हाईएस्ट होंगे उसको फर्दर आगे एडमिशन मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, 11th-12th में कौन सा सब्जेक्ट हो? हाँ, ओके। तो बच्चों को साइंस रखना, नॉन मेडिकल, हाँ, नॉन मेडिकल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। हाँ जी, ये जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं उनका यहाँ पे इजीली हो सकता है। अगर वो मतलब वो कंपल्शन है उसके लिए? हाँ, JEE के लिए तो कंपल्शन है। वो कंपल्सन है, बट ये है जैसे डायरेक्ट एंट्री में, तो जैसे आपको बताया मैंने ये प्रोसीजर है। सेकेंड ईयर में अगर लेटरल एंट्री हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ने डिप्लोमा टेक्सटाइल में ही किया हो। हमारे पास खुद बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में उन्होंने डिप्लोमा किया है, बट नाउ दे आर डूइंग टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हमारे साथ में। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको डिप्लोमा टेक्सटाइल में ही होना चाहिए, तो वो किसी में भी होगा, तो आप सेकेंड ईयर में हमारे पास यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने देखा मैम, यहाँ डिफरेंट स्टेट्स के, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ से लेके सब स्टेट्स के बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या बाकी स्टेट्स में ये कॉलेजेस नहीं है, या इनकी संख्या बहुत कम है पूरे देश में? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हिमाचल में टेक्सटाइल से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है, लोगों को नहीं पता कि इसका आगे फ्यूचर स्कोप क्या है। इवन कि हमारी प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है, अगर कॉलेज की भी बात करें या यूनिवर्सिटी में भी बात करें, बट उसके बावजूद भी लोगों को नहीं पता है कि ये क्या कॉलेज है, या क्या इसमें बच्चे का करियर होगा या नहीं होगा। इवन कि वो दे आर अर्निंग 9 लाख वो अर्न करें, उसके बावजूद भी ऐसा है। तो और मतलब हिमाचल के बच्चे कम आ रहे हैं? कम आ रहे हैं। और आप इस बार जो हमारे पास लेटरल एंट्री आया है, अबव 40 हमारे पास एडमिशन्स है, 40 to 43 एडमिशन्स है लेटरल एंट्री की, और सभी डिफरेंट स्टेट से हैं। 15 स्टेट्स होंगे, आई थिंक मोर देन 15 स्टेट्स से स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं। तो इसका रीज़न एक तो हिमाचल का वेदर विच इज़ वेरी प्लेजेंट बाकी और स्टेट से। सेकेंड, बच्चों ने भी यहाँ पे बच्चे पहले आके कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देख जाते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ आते हैं, उनको अच्छा लगता है कि नहीं, कॉलेज में लैब्स है, अच्छी इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज है, फैकल्टी इज़ वेरी कोऑपरेटिव। और फिर वो पंजाब में भी बहुत कॉलेजेस है और स्टेट्स में भी बहुत कॉलेजेस है, बट स्टिल दे आर कमिंग हेयर।
ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा है, उनको पता है कि ये क्या फील्ड है, इसलिए वहाँ के सरकारी कॉलेजों में सीटें भर जाती होंगी और यहाँ फिर उनको दिखता होगा कि यहाँ पे खाली है तो हम लोग क्यों ना हिमाचल में सीट लें। हाँ, ये भी है। सीटें कभी उधर नहीं भी भरती, बट फिर भी हमारे पास बच्चे आ जाते हैं। रीज़न वही बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है और क्लाइमेट। हाँ, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। मतलब इन जिसको टेक्सटाइल का नॉलेज है तो उसको पता है कि हम क्या आगे करेंगे, क्या स्कोप रहेगा, क्या हमारा करियर रहेगा। तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स दे नो कि व्हाट इज़ आवर फ्यूचर, कि हमारा करियर आगे कैसे रहेगा। तो इन्होंने भी हमारा प्लेसमेंट का ट्रेंड देखा होगा, तो ऑब्वियसली हर स्टूडेंट अपने 3 साल यहाँ पे लगाएगा डिप्लोमा के बाद, तो वो चाहेगा कि वो अच्छा अर्न करे। तो ये एक रीज़न है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा स्कोप है कि और बहुत ज़्यादा स्टेट से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं और हिमाचल से थोड़े कम है, बट हो जाएगा जिस तरह से हम इस रिपोर्ट के बाद शायद ज़्यादा संख्या बढ़ जाए अगले साल। संख्या बढ़ जाए। हम भी चाहते हैं कि हिमाचल के बच्चों को भी एम्प्लॉयमेंट मिले, मतलब बाकी स्टेट्स को भी मिल रही है तो हमारे बच्चों को क्यों ना मिले। इवन कि हमारा कुल्लू में शॉल्स और ये कितना फेमस है, पर हम इसी को अगर आगे नहीं प्रमोट करेंगे तो वो भी नहीं बचेगा। बस हिमाचल में यही बात है प्रिया मैम कि हम लोग इस क्षेत्र में बढ़ तो रहे हैं। जैसे आपकी फैकल्टी मैम हैं उर्वशी मैम, जो कि एक ऐसी फैमिली से आती हैं, कृष्णा वूल इंडस्ट्री उनकी अपनी इंडस्ट्रीज़ है, मल्होत्रा फैमिली से आती है। उनकी सिस्टर को भी प्रधानमंत्री जी से भी अवार्ड मिल चुका है लास्ट ईयर, और उनके फादर साहब को राष्ट्रपति जी से अवार्ड मिल चुका है। तो वैसे टीचर्स हैं, मतलब वैसी फैमिलीज़ हैं जो एक गांव के लोगों को इसमें आगे बढ़ा रहे हैं, उनको खड्डी के थ्रू या कैसे उन डिज़ाइंस को रिवाइव करें और अपना जीवन यापन करें, वो सिखा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो एक चीज़ है ना, इंजीनियरिंग वाली जो चीज़ है, ये भी एक अलग प्रकार की एक चीज़ है जो जिसकी अवेयरनेस थोड़ी कम है इसमें। यही अवेयरनेस भी, सारी चीज़ें हमारे आमने सामने ही होती है, बट फिर भी हम उनको देखते नहीं हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, बुलेट प्रूफ जैकेट है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट में भी जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, इट इज़ रिलेटेड टू टेक्सटाइल। हम ही यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, बट वही है कि हमें देखने की ज़रूरत है। आपका होम का कोई भी फर्निशिंग का मटेरियल है, आप जहाँ भी देखोगे आपको टेक्सटाइल मटेरियल, इस रूम में भी आप देखोगे, चाहे कर्टन्स है, चाहे कारपेट है, चाहे हमारे गारमेंट्स है, कुछ भी है, एवरीथिंग इज़ टेक्सटाइल या कंपोजिट फॉर्म में। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि हिमाचल में जितने भी लोग हैं उनको इस फील्ड के बारे में पता चले। हमारे कॉलेज की वेबसाइट है jngec.ac.in, वहाँ पे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का टैब है। आप एक बार वहाँ जाके ही देख लीजिए कि डिपार्टमेंट में क्या क्या है, या आप कॉलेज आके देख लीजिए कि क्या क्या है, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा। तो ये प्रिया जसवाल मैम थे, जो कि इस वक्त हेड ऑफ फैकल्टी हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर। इन्होंने बहुत ही अहम विषय के ऊपर हमसे जानकारी साझा की है, आप दर्शकों से जानकारी साझा की है कि एक इस प्रकार की इंजीनियरिंग भी है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, जो हिमाचल का पहला कॉलेज है जहाँ पर, इकलौता कॉलेज है जहाँ पर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। और इन्होंने बताया कि कितने ज़्यादा इसमें स्कोप हैं, कितनी संभावनाएं हैं बच्चों के ग्रो करने को, साथ ही साथ प्लेसमेंट रिकॉर्ड इनका 100% रहा है आज दिन तक का। और ये खुद 2006 जो पहला बैच था इस कॉलेज का टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का, उसके पास आउट हैं। मैम, इतनी बेहतरीन जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।